हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा बॉल इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द स्मूथ सरफेस एज शोन इन अ फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी। यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे जो हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में फिगर में दे रखी है ना, उसके मैंने दोनों कॉम्पोनेंट शो कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब मैं इसके दो कंपोनेंट चाहता हूँ, तो मुझे पता है एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और एक होगा इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी आई इज इक्वल टू -20 sin 30 डिग्री, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट हमारा इसके पैरेलल है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तभी यहाँ पे मैंने -20 sin 30 डिग्री लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हमारा वी आई होगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेक्टर वी आई इज इक्वल टू -20 cos 30 डिग्री जे कैप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया -20 cos 30 डिग्री जे कैप। अब गाइस हम फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखते हैं, वो इस तरफ है। तो गाइस इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी एफ इज इक्वल टू -20 sin 30 डिग्री, और एक होगा हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, जो कि ये रहा ऑरेंज कलर में जो लाइन शो कर रखी है गाइस। तो गाइस इसका मैंने लिख दिया है वेक्टर वी एफ इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्री जे कैप। अब गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई। ये गाइस हम यहाँ पे जो वेक्टर वी एफ है और वेक्टर वी आई, इसमें जो हमारा एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी है ना वही लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी एफ की जगह -20 sin 30 डिग्री माइनस ब्रैकेट में वी आई की जगह लिख दिया है -20 sin 30 डिग्री। तो गाइस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। ठीक है, और sin 30 डिग्री की हम वैल्यू जानते होती है हाफ, और इधर भी हम sin 30 डिग्री वैल्यू जानते होते हैं हाफ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जब 22 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -10, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे जब हमारा 22 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। तो -10 + 10 यहाँ पे हमारा आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा वेक्टर वी एक्स आ रहा है हमारा चेंज इन अ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो आ रहेगा 0। अब हम चेंज इन अ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। उसके लिए भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा वेक्टर वी वाई इज इक्वल टू वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई। ठीक है गाइस, अब वेक्टर वी एफ की जगह हम लिख देंगे 20 cos 30 डिग्री, ठीक है, आप देख सकते हैं यही था ना वाई डायरेक्शन में 20 cos 30 डिग्री जे कैप, और वेक्टर वी आई की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट में -20 cos 30 डिग्री। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है। और cos 30 डिग्री की हम वैल्यू जानते हो होती है √3/2। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जब 20 हमारा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पे जब 20 हमारा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। तो 10√3 + 10√3 हमारा हो जाएगा 20√3। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ रहा है ना, वो आ रहा है 20√3। तो अब हम ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा वेक्टर बी वाई है प्लस डेल्टा वेक्टर बी एक्स कर देंगे, ठीक है, ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी देखने के लिए। तो हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा वेक्टर बी वाई आया था वो आया था 20√3, और डेल्टा वेक्टर वी एक्स आया था वो आया था 0। तो इसीलिए जो हमारा ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है 20√3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर गाइज आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।